देखो, किसी की भावना की शांति के लिए हम मना भी नहीं करते। वृंदावन की रज लगाओ, राधा राधा करो, किसी की ताकत नहीं है। बस ये है कि बात पर हमारी विश्वास हो जाए तो है। जो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा अलक्ष्य तत्व है, सहसा उनके ध्यान में नहीं आते। किनके? बोले यो ब्रह्म, रुद्र, शुक, ये कोई साधारण शुकाचार्य जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव, ये सहसा जिनको ध्यान में नहीं दे सकते, कृपा से वो ध्यान ऐसे प्रभु को तत्काल वशीभूत कर ले, वो है ये वृंदावन की चरण रज, ब्रज की चरण रज। आप इस ब्रज रज में वास करते हैं, इसका महत्व आप मान नहीं रहे, इसीलिए कोई काल सर्प की क्या किसी की ताकत नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा है, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। प्यारी जी के चरणारविंद की जो आराधना करते हैं, प्यारी जी के चरणों से चिन्हित भूमि का आश्रय लेते हैं, प्यारी जी के चरणों से चिन्हित इस रज का सेवन करते हैं, सिद्ध बात समझ लो, अगर इतनी रज आप अपने शरीर में कहीं भी लिए हुई है, जेब में, जंत्र में भर के, कैसे भी कहीं भी, हम लोग जब रज लगाते हैं तो सबसे पहले थोड़ी सर में रखते हैं, ऐसे कुछ गीली लगा लेते हैं, कुछ सूखी, क्यों हर समय किसी की ताकत नहीं है। हमें आचार्यों की वाणी पर भी साप ताप रोग शोक दारुण दुख आरी 5.5 क्रिटेनाइन है। कल किसी के यहाँ किसी ने बुलाया था प्रसाद के लिए कि करुणा करके, तो उनका इस समय 3 क्रिटेनाइन है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, 5.5 क्रिटेनाइन है। साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, क्या करेगा क्रिटेनाइन? 5 की जगह डबल हो जाए, 10 हो जाए। श्री जी के चरणों का बल, श्री जी के चरणों का आश्रय। कोई योग भोग बोले वो मूल है, वो कुंडलिनी बिगड़ी हुई है, क्या क्या उस प्रपंच जितना है, ये सब बिगड़े हुए कोने में खड़े रहेंगे, हमारे पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े चरणों का आश्रय लिए, घबराने की जरूरत नहीं। हरिवंश महाप्रभु ने स्फुटवाणी में 2 पदों की रचना करके समझा दिया है। पहला है, द्वादश चंद कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरुबंक, यदि दशम भवन भृगुसुत मंद सुकेत जन्म के अंक, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत ना संक, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। बोले बेचारे गरीब नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? रंग माने होते गरीब, बेचारे गरीब न। महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के जो पिता थे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बादशाह इनकी ज्योतिष से प्रसन्न होकर इनको गुरु पद प्रदान किए था। व्यास मिश्र जी को बहुत धन संपत्ति भी अर्पित किए थे व्यास मिश्र को। तो व्यास मिश्र जी ने महाप्रभु से कहा ज्योतिष को पढ़ लो, तो महाप्रभु ने कहा कि हमें ज्योतिष, कुछ महाप्रभु के शरीर में घाव भी हो गए थे बाल्यावस्था में, तो उनका कि ग्रह बिगड़े हुए हैं। व्यास मिश्र जी ने कहा तो कुछ ग्रहों का अनुष्ठान करवा दिया जाए, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। ये देखो योग का द्वादश में चंद्रमा विराजमान हो, द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल, ये सब अनुकूल ग्रह विराजमान हो, लेकिन आपका मन श्री कृष्ण के चरणों में नहीं है, तो अनुकूल ग्रह क्या करेंगे? सब ग्रह प्रतिकूल हो जाए, और आप श्री कृष्ण चरणों का भजन करते हैं, तो प्रतिकूल ग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे? एक पद में कहा अनुकूल प्रतिकूल का, एक में कहा अनु। बोले द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बंक, यदि इनमें से एक भी प्रतिकूल हो जाए, तो जिसके ग्रह नक्षत्र ये प्रतिकूल हो जाते हैं उसको शांति नहीं मिलती, भटकना पड़ता है। और महाप्रभु कह रहे सब के सब बिगड़ जाए, सब के सब, और आपका मन श्री कृष्ण चरणों का आश्रय ले, तो बेचारे नवग्रह क्या कर सकते हैं? बेचारे गरीब दीन नवग्रह। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वो सब वही है चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके न तेरो। बोले ग्रह नक्षत्र जितने शुक्र शनि राहु है सब वही है, क्षण में तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके न तेरो। इतने बड़े प्रभु का आश्रय ले, तो जितने ग्रह नक्षत्र सब सेवक हैं, ये सब अनुकूल चलेंगे। यानी जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग, क्या बिगाड़ सकते हैं तुम्हारा बेचारे नवग्रह?
और आगे में कह रहे कि भानुदशम, ये सब अनुकूल ग्रह है। भानुदशम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्थ लली के, जो गुरु होए धर्म भवन के, तो भृगुनंद सुमंद नबी के, तीसरो केतु समेत विधुग्रस, तो हरिवंश मन क्रम फीके, गोविंद छाणी भ्रमंत दसों दिस, तो करिहे का नवग्रह नीके। ये सब ग्रह हमारे अच्छे स्थान पे बैठे हो और भगवत विमुख हो तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। चाहे शनि और राहु चाहे जितने अनुकूल हो, ये उल्टे उसका विनाश करेंगे। देखो, एक सुदक्षिण नाम का राजकुमार था, उसने भगवान शंकर की आराधना की काशी में। श्री द्वारिकाधीश के पास एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसने खबर भेजा था कि असली वासुदेव हम हैं, तुम नकली हो। तो ठाकुर जी हंसे, तो ठाकुर जी ने कहा कि अब देखो सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे तो तुम देख लेना कि तुम्हारा चक्र असली था कि हमारा असली था। तो ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया, पौंड्रक मारा गया, उसका मित्र काशी नरेश मारा गया, कई राजा मारे गए। तो उसमें काशी नरेश का जो पुत्र था सुदक्षिण, वो बहुत तांत्रिकों से परिचय रखता था, तंत्र पे विश्वास रखता था। उसने मारण का अनुष्ठान कराया तंत्र का। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, क्योंकि मंत्रों में ऐसा बल है, ना चाहते हुए भी मंत्र में बड़ी ताकत है। वही होगा जो मंत्र का अनुष्ठान ठीक हो गया तो ना चाहते हुए भी वरदान देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी वही करना होगा। मंत्र में बड़ी ताकत होती है। तो सुदक्षिण ने जब भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव प्रकट हुए तो कहा कि हमें अपने शत्रु का विनाश चाहिए, मारण का हम प्रयोग करना चाहते हैं। तो भगवान शिव ने चतुरता पूर्वक कहा, जो ब्राह्मण विरोधी शत्रु होगा तो उसका विनाश हो जाएगा। और भगवान तो नमो ब्रह्मणे देवाय। अब उसने अनुष्ठान किया, कृत्या प्रकट हुई, भयंकर कृत्या द्वारिका की तरफ गई। द्वारिकावासी घबरा के भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा डरने की बात नहीं, सुदर्शन चक्र से कहा कि जाइए और कृत्या और कृत्या उत्पन्न करने वाले और जहां कृत्या उत्पन्न हुई वहां विनाश का तांडव कर दो। अब भगवान शिव की नगरी काशी को जला के राख कर दिया सुदर्शन चक्र, भागवत में लिखा हुआ है, काशी को जला के राख कर दिया। सुदक्षिण जो वो अनुष्ठान करने, मैं पंडितों सहित उसी कृत्या ने उसका विनाश किया और कृत्या का विनाश सुदर्शन चक्र। सब भगवान के चरण आश्रित जनों का कोई बाल बाका बिगाड़ सकता है? चाहे शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान का आश्रय लेने वाला, प्रभु के चरणों का दास जो है वो काल ग्रह, सर्प ग्रह, मूल और ये सब कुछ नहीं। इनसे से कहो कि और टेढ़े हो जाओ। हमारे बंसी वाले की टेढ़ी नजर के आगे तेरी टेढ़ी नजर काम नहीं करेगी। हम बाकी तिरछी चितवन में फंसे हुए हैं, अब किसी की उससे ज्यादा बाकी तिरछी चितवन नहीं है। बस जिसकी भ्रकुट टेढ़ी होने पर काल भी थर्राता है, उस प्रभु के हम दास है। इसलिए ज्यादा इन सब बातों पर चिंतन ना जाए। अगर ये है भी कि भाई उनको संतुष्ट करना, तो हमारा विरोध नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं।